काल भैरव की उत्पत्ति। रुद्र स्वरूप शिव का एक अत्यंत उग्र रूप काल भैरव या भैरव कहलाता है। शिव पुराण की रुद्र संहिता के अध्याय 8 और 9 में भैरव की उत्पत्ति कथा वर्णित है। जब यह प्रश्न उठा कि सृष्टि का अविनाशी सर्वोच्च तत्व कौन है, तब ब्रह्मा और विष्णु दोनों देवताओं ने स्वयं को ही सर्वोच्च तत्व बताया। इस बात पर दोनों के बीच तीव्र विवाद हो गया। उस समय वहां उपस्थित चारों वेदों ने कहा, न ब्रह्मा न विष्णु बल्कि सर्वोच्च परम तत्व देवाधिदेव शिव है। यह हमारा वेद प्रमाण है। यह सुनकर ब्रह्मा और विष्णु क्रोध से भर गए। उनका गर्व दूर करने के लिए शिव जी ने एक भयानक क्रोध किया। उसी क्रोध से एक भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ और वह भैरव नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिससे स्वयं काल भी भयभीत हो जाए, इसलिए उसे काल भैरव कहा जाता है। वही भैरव शिव का अवतारी रूप माना जाता है। काल भैरव द्वारा ब्रह्मा और शिव जी का ब्रह्मवचन। पौराणिक कथाओं के अनुसार काल भैरव उत्पन्न होते ही अपने हाथ की उंगलियों के तेज नाखूनों से ब्रह्मा का 5वां मुख काट देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा ने अपनी उसी 5वें मुख से देव सभा में शिव जी की बहुत निंदा की थी। 5वें मुख को काट देने का एक अन्य पौराणिक कारण भी बताया जाता है। भागवत, मार्कंडेय आदि पुराणों की कथाओं के अनुसार अपनी परिक्रमा करती अपनी ही कन्या संध्या के रूप सौंदर्य को देखने के लिए ब्रह्मा ने चारों दिशाओं में 4 मुख उत्पन्न किए और कुल 5 मुख हो गए। इस प्रकार पुत्री के प्रति आकर्षित होकर ब्रह्मा एक भयंकर अपराधी बन गए। ऐसे निर्लज हुए ब्रह्मा को उचित दंड देने के लिए शिव जी उनके पीछे पड़े और उनका 5वां मुख काट दिया। इसी अन्य पुराण कथा भी प्राप्त होती है। काल भैरव और शिव पर ब्रह्म हत्या का पाप लगना। ब्रह्मा के मुख को काट देने के कारण काल भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। इस पाप से छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव के आदेश अनुसार ब्रह्मा के 5वें मुख की खोपड़ी यानी कि कपाल धारण करके कपाल व्रत करते हुए वे अनेक तीर्थों की यात्रा करते रहे और अंत में काशी में रहने लगे। कहते हैं कि जब वह खोपड़ी काशी की धरती पर गिरी, तब ब्रह्म हत्या पाताल में चली गई। वही स्थान कपाल मोचन तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसी कथा स्कंद पुराण में वर्णित है। ब्रह्म हत्या की यह कथा केवल भैरव से ही नहीं बल्कि शिव जी से भी जुड़ती है। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव ने स्वयं ब्रह्मा का एक मस्तक काट दिया था। वह मस्तक उनकी हथेली से चिपक गया और अलग नहीं हुआ। शिव जी 12 वर्षों तक विभिन्न तीर्थों की यात्रा करते रहे, फिर भी वह मस्तक उनके हाथ से छूटा नहीं। अंततः जैसे ही वे काशी की सीमा में पहुंचे, ब्रह्म हत्या ने उनका पीछा छोड़ दिया और उनके हाथ से मस्तक भी अलग होकर गिर पड़ा। काशी का वही स्थान जहां वह खोपड़ी गिरी कपाल मोचन तीर्थ कहलाया। सती पार्वती के भैरव के साथ 51 शक्तिपीठों की रचना। देवी पुराण और कालिका पुराण की कथाओं के अनुसार पूर्व जन्म में हिमालय की पुत्री पार्वती ने दक्ष कन्या सती के रूप में अवतार लिया। दक्ष ने अनिच्छा होते हुए भी अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव के साथ किया। शिव का अपमान करने वाले सम्राट दक्ष ने एक भव्य यज्ञ आयोजन किया, लेकिन उसमें अपनी पुत्री सती और जामाता शिव को निमंत्रण नहीं दिया। फिर भी सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। वहां दक्ष ने सती और भगवान शिव का अपमान किया, उनकी निंदा की। यह अपमान सती सह न सकी और क्रोध में यज्ञ कुंड में कूदकर उन्होंने अपना प्राण त्याग दिए। यह समाचार पाकर शिव वहां पहुंचे और सती के अर्धदग्ध शरीर को कंधे पर उठाकर उन्मत्त होकर भयानक तांडव करने लगे। यह देखकर भगवान विष्णु ने शिव को रोकने के लिए सती के शरीर को अपने चक्र से टुकड़ों में विभाजित कर दिया। सती के वे कटे हुए अंग पृथ्वी पर 51 स्थानों पर गिरे। उन्हीं स्थानों पर भैरव के साथ सती के कुल 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। एक ही देवी शक्ति पार्वती और एक ही शिव 51 देवी स्वरूपों और 51 भैरवों में परिवर्तित हो गए। इसके अतिरिक्त एक अन्य पौराणिक कथा में वर्णित है कि जब सती के अग्निस्नान का समाचार शिव जी को मिला, तो क्रोध में उन्होंने अपनी जटा की एक लट को धरती पर पटका। तभी उससे सूरवीर वीरभद्र और महाकाली प्रकट हुए। शंकर के आदेश पर उन दोनों ने दक्षक राजा और उनके यज्ञ का नाश कर दिया। यही वीरभद्र भी भैरव का ही रूप माना जाता है। इन कथाओं से यह समझ में आता है कि धन और सत्ता के अभिमान में डूबे लोगों का सहार शिव स्वयं करते हैं और देवी काली अग्नि में समाने के बाद भी अनेक स्वरूपों में पुनः प्रकट होती है। भैरव के विभिन्न नाम और स्वरूप। तंत्र चूड़ामणि नामक ग्रंथ में 51 शक्तिपीठों में प्रत्येक पीठ के भैरव के नामों का वर्णन मिलता है। उनमें से कुछ भैरव का नाम है भीषण, भीमलोचन, भैरवेश्वर, काल भैरव, गंड भैरव, उन्मत्त,
कपाली, वैद्यनाथ, दंडपाणि आदि नामों से उनके रौद्र स्वरूप की अभिव्यक्ति होती है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित काल भैरवाष्टक स्तोत्र के अनुसार काल भैरव के शरीर पर सर्प का यज्ञोपवीत होता है। उनके मस्तक पर चंद्र विराजता है। वे दिगंबर अवस्था में रहते हैं। वे काल के भी काल है। उनका शरीर श्याम वर्ण और कंठ काला है। उनके 4 हाथ है, जिनमें वे त्रिशूल, टंक यानी कि कृपाण, पाश और दंड धारण करते हैं। उनके पराक्रम अत्यंत भयानक है, परंतु फिर भी वे अपने उपासकों को भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए उनके भयंकर रूप को देखकर भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे तो भक्त वत्सल हैं, अष्ट सिद्धि देने वाले हैं। भगवान विष्णु के नाम से प्राप्त एक स्तुति में भी भैरव को पर ब्रह्म स्वरूप बताया गया है। वे रौद्र और उग्र होते हुए भी शिव अर्थात सौम्य और कल्याणकारी है। शंकराचार्य के काल भैरवाष्टक स्तोत्र का ध्रुवपद इस प्रकार है। काशीपुरीनाथ काल भैरवाय नमः। काल भैरव का जन्म कार्तिक कृष्ण अष्टमी की संध्या समय माना गया है, इसलिए उनका व्रत रात्रि व्रत कहलाता है। इस दिन उपवास रखकर काल भैरव की पूजा की जाती है तथा रात्रि में जागरण किया जाता है। काल भैरव के पूजन और अर्चन से सभी विघ्न दूर होते हैं। आइए हम सब विघ्न नाशक काल भैरव को नमस्कार करें। विघ्न विनाशाय काल भैरवाय नमः।